हरि बोल। तो सुनिए, बहुत सुंदर मनमोहक लीला जो हमारा मन इस बाल गोपाल में लग जाए। सबसे पहली बात है कि जब दामोदर लीला में यशोदा मैया ने सोचा कि मैं खुद अपने हाथों से मक्खन बनाऊंगी और अपने लाला को दूंगी, ये सोच के दामोदर लीला की। और जिस मटके में घड़े, बड़ा एक विशाल घड़ा था और जिसमें वो दधि मंथन कर रही थी दामोदर लीला में, वर्णन आता है शास्त्रों में, हमारे पूज्य गुरु महाराज भी कथा में कहते हैं कि वो जो मटका था वो यशोदा के सासू के जमाने का था। यशोदा मैया के सासू के जमाने का वो मटका था। मान लो ऐसा है कि जैसे किसी चीज को म्यूजियम में रखते हैं ना संभाल के, हाँ देखिए हमारे यहाँ महाराणा प्रताप का तलवार है, इसी प्रकार से यशोदा जी ने बड़े संभाल के वो रखे थे वो घड़े को। मतलब उस घड़ा ने कितने दही माखन पिया है हिसाब नहीं है उसका। तो ऐसा मटका था वो, ऐसा घड़ा था। और उसको जब दामोदर ने एक छोटा सा लिए पत्थर और मटका को फोड़े तो दही बह गया और मटका टूट गया एक्चुअली। जब उसको दामोदर ने तोड़ा उस ऐसे भारी भरकम और म्यूजियम में रखने वाले मटके को, तो यशोदा मैया जो है क्रोध में आ गई। तो इससे एक दर्शाते हैं कि भगवान मटकी क्यों फोड़े। अब उसके तो कई कारण है, जैसे यशोदा मैया ने उनको नीचे रख दिए, फिर दूध में उफान आ रहा था, दूध को बर्तन को नीचे रखने के लिए गए तो दामोदर को गुस्सा आया और फिर उसको उन्होंने मटका फोड़ दिए, ये है। फिर आज सुनिए एक दूसरा कारण, इतना सुंदर सुन के बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। यशोदा मैया का एक घर के चीजों के प्रति एक मन लगा था कि भाई ये बहुत कीमती चीज है, क्योंकि मेरे सासू के जमाने का है, इसको संभाल के रखना है, कि बहुत काम का चीज भी है। इसमें कितने में दही माखन बिलोया हूं, माखन बनाया हूं और फिर उसको मैं अपने कान्हा को देती हूँ। तो घर में ऐसा कोई बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही यूजफुल है। आप अपने लिए, आप अपने से तुलना करके देख सकते हैं, आपके जीवन में कौन सा ऐसा चीज है बहुत कीमती है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कौन बहुत प्रिय है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई जैसे संबंध में कोई पति पत्नी को प्रिय होता है, पत्नी पति को, या बच्चों को, या जो जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति प्रिय हो सकता है, जो जिसको, या कोई वस्तु भी प्रिय हो सकता है। दिल चले जाए पर ये ना जाए तो किसको किससे प्रिय प्रेम है ना, आप सब जान सकते हैं। आप मन में सोच लीजिए, मैं यहां पूछूंगा नहीं सबके सामने। आपको जो बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत ही प्रेम करते हैं आप जिससे, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घर मकान, कुछ भी हो, जो कहता है कि किसका कोई गाड़ी बंगला जो भी है, ये तो मुझे दिल से प्रिय है, इसका थोड़ा सा भी नुकसान मैं नहीं चाहता हूं। और कृष्ण कहते हैं उसको हटाना है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो 16 आना मुझसे ही करना, तुम में और मेरे बीच में कोई दूसरा तीसरा नहीं आना चाहिए। तो देखा, कन्हैया ने देखा कि मैया का जो मन है बहुत है इस मटके में। क्या सबको बोलती हुए देख रहे हो, मेरे सासू के जमाने का अभी तक संभाल के रखी हूं, इसमें इतना मक्खन बनाती हूं कि मैं अपनी लाला और सबको देती हूं। जिसको प्राप्त करने के लिए ये द्रोण और धरा बोलते हैं ना, द्रोण और धरा घोर तपस्या करके साक्षात परमेश्वर को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। एक मटका में इतना प्रेम, एक मोबाइल में इतना प्रेम। हम सब का कहां कहां मन लगा है।
इस स्त्री से प्रेम, पुरुष से प्रेम, इस नश्वर शरीर से प्रेम, गाड़ी से प्रेम, बंगला से, सेलफोन से, लैपटॉप, मैक, आईपैड, इस सब से हमारा मन लगा है। तो कन्हैया कहते हैं, देखो भाई, इंग्लिश में एक वर्ड है जेलस लवर। जेलस लवर मतलब कोई किससे प्रेम करता है ना, ये साधारण बात आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे वो दूसरे से करे, अच्छा नहीं लगेगा आपको। अरे क्या यार, मुझे बात करते हो और फोन किसी और से करते हो, मुझसे बात कर रहे हो और फोन किसी हेलो हेलो भलो भलो ऐसे ही करते हो, उसका मतलब तुम्हारा मन कहीं और है। तो यहां संसार में भी देखते हैं हम, ये अच्छा नहीं लगता है किसको। प्रेम की रीत ऐसी है कि वो भी चाहता है कि हम अगर प्रेम करें वो भी हमसे प्रेम करे। उसी प्रकार से कृष्ण भी, जो परतपर परमेश्वर परमात्मा, हम उनके अंश हैं ना, तो उनमें भी ये भावना है कि अगर कोई जीव मुझसे प्रेम करता है तो 16 आना मुझसे प्रेम करे। अगर वो 16 आना मुझसे प्रेम करे तो मैं उसको अपने को दे देता हूं, सर्वस्व अपने को समर्पित कर दे देता हूं। लेकिन समस्या क्या है, हमें वो भी चाहिए, ये 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 भी चाहिए, आईपीएल चाहिए, क्रिकेट मैच चाहिए, टीवी चाहिए, जी टीवी चाहिए, सोनी टीवी चाहिए, सीरियल चाहिए, मूवी चाहिए और कृष्णा चाहिए। हाय राम, ये कैसे संभव है ना। एक छोटी सी लीला से भगवान कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं, देखिए। इसलिए प्रयास करे कि ये सब है। यशोदा मैया के पास अपने पति भी थे और भी घर गृहस्थी का सब साथ समाज था, पर कान्हा चाहते थे पूरा, माँ मैया मुझे पूरा अटेंशन तुम मुझे दो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा अटेंशन मुझ में रहे, और बाकी जो है आप वो व्यवहार निभाने के लिए, हाँ खाना बना देना, इसकी सेवा कर देना, उसकी सेवा करना जरूर करें, लेकिन दिल से, हृदय से तुम केवल और केवल मुझे ही चाह रखो। तो कन्हैया कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मुझे ही केवल प्रेम करते हैं, चाहते हैं, अगर तुम मेरे काम में हो तो मैं तुम्हारे नाम में हूं, अगर तुम अपने काम से हो तो मैं अपने धाम में हूं है ना, वो फिर हमारे पास नहीं रहेंगे।